हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 180 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, आबकारी प्रवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं वीडियो का। पहला प्रश्न है, चांदपुर साम्राज्य कब स्थापित हुआ था या कहाँ स्थापित हुआ था? तो चांदपुर साम्राज्य स्थापित हुआ था चमोली में। अगला प्रश्न है, वेंसर वन्यजीव विहार कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? तो वेंसर वन्यजीव विहार जो है वो 47 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ और देवगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखें। एस से सुमालीगाड़, डी से देव और एम से मिनोलगाड़। तो एसडीएम जो है वो कोसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि एसडीएम किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री मंदिर स्थित है NH 94 पर। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन हैं? तो काफल पाको गीत और नंदिनी गीत के जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्रकुमार वरथवाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वेंसर वन्यजीव विहार की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई? तो वेंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाग्नाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो बागनाथ देवता की पूजा जो है वो राजी जनजाति करती है, और ये जनजाति काष्ठ शिल्प कला में जो है निपुण होती है। प्रश्न आया था इस बार। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, थारू किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो पहला प्रश्न तो आपसे आयोग ये भी पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति है। और थारू शोक पर्व के रूप में किसे मनाती है? तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, जौनसारी क्षेत्र में राजनैतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? तो गुलाब सिंह को राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है? तो आंसर है आपका सिराज गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो आपका जोशीमठ में शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ है, जोशीमठ चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? यह पुस्तक आयोग के द्वारा हमारे 2 से 3 एग्जाम में आ चुकी है, और इसका आंसर है गणेश शैली के द्वारा लिखी गई है मसूरी मेडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को कहा जाता है। ध्यान रखें, हर्षदेव ओली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन नीलामी के विरोध में आंदोलन कब हुए? तो 1977 में उत्तराखंड में वन नीलामी के विरोध में आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में न्याय की देवी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं में न्याय की देवी जो है जिया रानी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौबटिया स्थित है? तो चौबटिया जो है अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष चौबटिया में पर्वतीय शोध केंद्र की स्थापना की गई थी? तो चौबटिया में जो पर्वतीय शोध केंद्र की स्थापना है वो 1932 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में किस वर्ष से रेशम कीट पालन फार्म का कार्य प्रारंभ किया गया था? तो आपका आंसर है वर्ष 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं
अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर में 1893 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रहे पलायन का मुख्य कारण क्या है? तो आपका आंसर होगा पलायन का जो मुख्य कारण है वो है आजीविका हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवी पंत हिमालय विकास संस्थान अल्मोड़ा में कहाँ स्थित है? तो कटारमल में है जीवी पंत हिमालय विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाऊ भूमि को कितने भागों में या उप विभागों में बांटा गया है? तो तलाऊ भूमि को 3 प्रकार से बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में किस वर्ष ब्रिटिश शासकों द्वारा चाय की खेती का कार्य प्रारंभ किया गया था? तो 1824 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड में कलकत्ता से चाय के 2000 पौधे मंगवाकर नैनीताल एवं अल्मोड़ा में चाय की लघु इकाइयाँ स्थापित की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय चाय स्पर्धा में उत्तराखंड के किस स्थान की चाय संपूर्ण यूरोप में प्रसिद्ध थी? तो आपका आंसर होगा वेनिनाग, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आर्थिक दृष्टि से निम्नलिखित किन वनों से सर्वाधिक लाभ होता है? तो आपका आंसर होगा चीड़। चीड़ से उत्तराखंड में सर्वाधिक लाभ होता है। चीड़ का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम पाइनस रोक्सवधीय है, ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट होगा। और चीड़ को शिव की जटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके बारे में एक और प्रश्न बन सकता है कि जो चीड़ के पत्ते होते हैं उनको स्थानीय भाषा में पिरुल कहा जाता है, जिससे बिजली बनाने का कार्य भी होता है। अगला प्रश्न है, एल्पाइन वन क्षेत्र का विस्तार कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो एल्पाइन का विस्तार 2800 से 3800 तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुराण में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि किस पुराण में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है? तो आपका आंसर है अग्नि पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए जनपदवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर होगा इसमें 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में देश का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इसमें आपका आंसर होगा 1.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणावत पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में आपका वरुणावत पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो आपका वैश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश प्रयाग जो कि टिहरी में है को किन नदियों के संगम के कारण त्रिहरि कहा गया था? तो गणेश प्रयाग को जो त्रिहरि कहा गया था वो कहा गया था भागीरथी, भिलंगना और घृतगंगा नदियों के संगम के कारण। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टोटल जो उत्तराखंड में नेशनल हाईवे हैं वो आपके हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल 6 जनपदों में रेल लाइन बिछाई गई है, उनमें से सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है? तो आपने वो बताना है। तो आपका आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश नजीबाबाद से पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार तक रेल लाइन बिछाई गई थी? तो वर्ष 1897 में रेल लाइन बिछाई गई थी पौड़ी से कोटद्वार तक, जो पौड़ी का कोटद्वार है वहाँ से नजीबाबाद तक। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष टनकपुर से बागेश्वर के लिए रेल पथ निर्माण हेतु राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया था? तो आपका आंसर होगा इसमें वर्ष 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकोड़ी
प्राचीन भोटिया व्यापार का केंद्र किस जनपद में स्थित है? तो चौकोड़ी चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखें दोस्तों, चाय के लिए चौकोड़ी जो बागान है वो पिथौरागढ़ में स्थित है और भोटिया व्यापार का केंद्र भी रहा था चौकोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि गुरुदेव की उपाधि किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। और महादेव वर्मा की स्मृति में संग्रहालय स्थापित है? तो आपका आंसर होगा रामगढ़ नैनीताल। नेक्स्ट 40, अल्मोड़ा में वीणेश्वर भगवान का मंदिर किसने बनवाया था? तो अल्मोड़ा में जो वीणेश्वर भगवान का मंदिर है वो कल्याण चंद ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में। तो केशव प्रयाग पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1279 में आपका पिथौरागढ़ का जो मल्लिकार्जुन मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है? देवीधुरा, चौबोटिया, शीतलाखेत, मुक्तेश्वर। तो शाही देवी का जो मंदिर है वो है शीतलाखेत में स्थित। शीतलाखेत में 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के गौरव कहे जाने वाले महान व्यक्ति पंडित गोविंद वल्लभ पंत का भी जन्म हुआ था। ध्यान रखें, 10 सितंबर 1887 ये डेट एग्जाम में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? तो जो आपका आंसर होगा इसमें वो है 238 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? तो 238 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एलम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो एलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट, भोटिया जनजाति द्वारा आभूषणों को भोटांतिक बोली में क्या कहा जाता है? तो साली बोली कहा जाता है आभूषणों को भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणवंश प्रथा उत्तराखंड की किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपका आंसर होगा इसमें भोटिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में राजमाता कमलेंदुमती शाह के प्रयासों से किस वर्ष नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कमलेंदुमती शाह के प्रयासों से नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, बट कब की गई थी ये बताना है। तो आपका आंसर होगा 1962 में। कमलेंदुमती शाह की 2 पुस्तकें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आयोग द्वारा पूछी जाती हैं। एक पुस्तक का नाम है जीवन ज्योति और दूसरी पुस्तक है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक में उत्तराखंड में कच्ची शराब का चलन बढ़ने लगा था। स्थानीय रूप में इसे किस नाम से बेचा जाता था? तो स्थानीय रूप में जो है कच्ची शराब को टिंचरी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विष्णु देवी को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में रखा गया था? तो इसमें आपका आंसर होगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु देवी का देहांत किस वर्ष हुआ? तो 1974 में विष्णु देवी का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में वीणेश्वर भगवान का मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका आंसर होगा इसमें कल्याण चंद। कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल का भी निर्माण करवाया था। ये बात पहले अपने आयोग में वो परीक्षावाणी में लिखी थी, परंतु अब जो मल्ला महल आप लगाएंगे, मल्ला महल अब किसने जो है सही किया जाता है? ध्यान रखें, मल्ला महल रुद्रचंद के द्वारा बनवाया गया था। परीक्षा से वाणी से जो पढ़ते हैं वो सब लोग ध्यान रखेंगे कैंडिडेट इसका कि मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्रचंद ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पंचेश्वर बताना है किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो जो पंचेश्वर है वो काली और सरयू नदी के संगम पर बसा है। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो आपका आंसर होगा 1936। नारायणाश्रम की स्थापना की गई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत में लोहा घाट कछवा को ब्रिटिश शासकों द्वारा किस वर्ष बसाया गया था? ऑप्शन जो है 1815, 1814, 1816, 1813। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इस चीज़ को आप कैसे उठा सकते हैं, मैं इसके लिए भी एक बात बता दूं। उत्तराखंड में जो ब्रिटिशों का शासन हुआ था या अपने कुमाऊं क्षेत्र में, तो वो हुआ था 1815 को। और उत्तराखंड में पहला ब्रिटिश कमिश्नर मिला था, वो था 3 मई 1815 को ईवी गार्डनर। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा घाट में मायावती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो लोहा घाट में मायावती आश्रम की जो स्थापना है वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों से किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस ताल को विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा रूपकुंड, जिसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष समाज सेवा के लिए पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो इसमें आपका आंसर होगा 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अपना भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, रुड़की में नगर निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2012 में किया गया था रुड़की में नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया? तो गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी जो है वो बनाया गया था आपका 1969 में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1875 में विश्वेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो सुदर्शन शाह के द्वारा करवाया गया था विश्वेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि बालकृष्ण भट्ट ने किस महाकाव्य में टिहरी के सौंदर्य एवं राज वैभव का वर्णन किया? तो कनक राजवंशम जो पुस्तक है उसमें बालकृष्ण भट्ट ने टिहरी के सौंदर्य का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? तो ब्रह्म कमल की जो ऊंचाई है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? तो उत्तराखंड में 41 रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न, हरिद्वार देहरादून रेल पथ को आपस में किस वर्ष जोड़ा गया? तो सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह किस वर्ष वीरगति को प्राप्त हुए? तो 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें शहीद हुए थे प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के पंच केदारों में से कौन सा केदार पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है? तो रुद्रनाथ पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नागराजा सेन मुखेम मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित होता है? तो 26 नवंबर को आयोजित होता है नागराजा सेन मुखेम मेला। अगला प्रश्न है, अटरिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रुद्रपुर में। अटरिया मेले की शुरुआत रुद्रचंद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों पर नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो नंदा देवी मेले का जो आयोजन है अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर में किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 में बागेश्वर आगमन पर महात्मा गांधी ने किस मंदिर का शिलान्यास किया था? तो स्वराज मंदिर का। और इस स्वराज मंदिर का निर्माण विक्टर मोहन जोशी ने करवाया था और विक्टर मोहन जोशी के कहने पर ही बागेश्वर आए थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब परिवर्तित किया गया? तो 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के ब्राह्मणों को कितने उपवर्ग में बांटा गया है?
तो 3 उपवर्गों में बांटा गया ब्राह्मणों को गढ़वाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ उपजाति कौन सी है? तो सरोला ब्राह्मण। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति अजयपाल ने की थी और सरोला सभा का गठन 1904 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ के सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप के कुलगुरु पुरोहित किस उपजाति के ब्राह्मण थे? तो सरोला ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स ऑन प्रेवलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल किसकी पुस्तक है? तो गंगादत्त उप्रेती की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स ऑन द प्रेवलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिबद्री का स्थानीय नाम? तो नौठा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, द्वाराहाट मंदिरों का जीर्णोद्धार किस वर्ष किया गया था? तो द्वाराहाट मंदिरों का जो जीर्णोद्धार है वो 1918 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया 1602 में। लक्ष्मीचंद की उपाधि लखुरी विराली है। नेक्स्ट प्रश्न है, बागनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया? आगे आंसर 1602। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में गोरखनाथ गुफा श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सिद्धवली जयंती मेला कब आयोजित किया जाता है? तो सिद्धवली जयंती मेला 25 से 30 जनवरी को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन कब होता है? 8 अप्रैल में। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भगृह, शाल शिखर, मंडप, गुंबदाकार शिखर, सिंह द्वार निम्न में से किस मंदिर के भाग हैं? तो बद्रीनाथ मंदिर के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुनाकर और न्यूतणों किस क्षेत्र के प्रमुख संस्कार हैं? तो कुमाऊं क्षेत्र के संस्कार हैं ये दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका आंसर होगा देहरादून। अगला प्रश्न, कालिदास ने अपने किस महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गोरी गुरु अर्थात गोरी का पिता नाम का प्रयोग किया? तो रघुवंशम में। अगला प्रश्न है, नागकन्या चंपावती मध्य प्रदेश के विदिशा से तपस्या के लिए निम्न में से किस स्थान पर आई थी? तो चंपावत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड रहस्य किसके द्वारा रचित पुस्तक है? शालिग्राम वैष्णव के द्वारा रचित पुस्तक है उत्तराखंड रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय बहादुर पातीराम ने समस्त गढ़ों पर विजय प्राप्त करने के लिए किस राजा को गढ़पाल की संज्ञा दी थी? तो अजयपाल को गढ़पाल कहा था पातीराम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो 78-17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी के मध्य किन पर्वतों का विस्तार है? तो कामेट और गौरी पर्वतों के मध्य। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा और चमोली जनपद को निम्न में से कौन से पर्वत शिखर का क्षेत्र पृथक करता है? तो नंदा देवी पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को कूर्म प्रस्थ कहा है गया है? तो आंसर होगा आपका कुमाऊं। अगला प्रश्न है, कौन सा बुग्याल ऊखीमठ गोपेश्वर मोटर मार्ग पर स्थित है? तो छोपता बुग्याल जो कि रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बुग्याल बंदरपूछ पर्वत के निकट स्थित है? तो बंदरपूछ पर्वत के जो निकट स्थित बुग्याल है वो है हरकीदून बुग्याल। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल? तो 520.82 वर्ग किलोमीटर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नदी जल को अश्रु जल की नदी कहा गया है? तो टोंस नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है सरयू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विनो तथा गगास या गागस
किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो बिनो तथा गगास जो हैं वो रामगंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसडाउन का नाम वायसराय लैंसडाउन के नाम पर कब रखा गया था? तो 21 सितंबर 1890 को रखा गया था लैंसडाउन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने का निर्णय लिया गया था? तो मसूरी में, टैगोर विला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठरा व छापड़ा किस जनजाति की उपजातियां हैं? जेठरा व छापड़ा किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये हैं भोटिया की उपजाति। अगला प्रश्न, किन के प्रयासों से टिहरी गढ़वाल में 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह के बारे में 2 प्रश्न बनेंगे कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है दोनों। तो पहली पुस्तक है जीवन ज्योति और उसके बाद दूसरी पुस्तक है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, किन के ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया? यह किस स्थान पर स्थित है? तो ओंकारेश्वर मंदिर है ऊखीमठ में। ओंकारेश्वर मंदिर केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास है जो कि ऊखीमठ में स्थित है। द्वाराहाट में कितने वर्ग के मंदिर हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वाराहाट के वर्ग जो कितने वर्ग के मंदिर हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा 3, कि द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओली स्कीइंग क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है ओली स्कीइंग क्षेत्र। ओली स्कीइंग क्षेत्र की स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा राज्य यात्रा में बकरियों तथा भैंसों की बलि प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष क्षेत्र में मिलता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अब उत्तराखंड के पेपर में वैज्ञानिक नाम से संबंधित 1 से 2 प्रश्न जरूर बन रहे हैं, तो आप इनको कंठस्थ करें। भोजपत्र का वैज्ञानिक नाम है बेटुला न्यूट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ओली ब्राह्मण वर्ग का गठन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ओली ब्राह्मण वर्ग की नियुक्ति रुद्रचंद ने की थी और छोड़ा छोड़ी प्रथा की जो शुरुआत है, दास प्रथा की शुरुआत, वो भी रुद्रचंद ने की थी। तल्ला महल कहाँ स्थित है? तो तल्ला महल स्थित है अल्मोड़ा में और तल्ला महल का निर्माण उद्योग चंद के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजपुर नगर की स्थापना किसने की? तो बाजपुर नगर की स्थापना की थी बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजयपाल द्वारा सरोला सभा की स्थापना किस कार्य के लिए की गई? तो खाना बनाने के लिए की गई थी। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति अजयपाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गायिका कबूतरी देवी का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो उत्तराखंड की तीजनबाई कबूतरी देवी का जन्म चंपावत जिले में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, वसंती बिष्ट को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अहिल्या देवी सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो वसंती बिष्ट जो जागर गायिका हैं, तो उनको जो है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा अहिल्या देवी सम्मान दिया गया था 2017 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार आ गया अपने एग्जामों में, उत्तराखंड में टांड कर निम्न में से किससे वसूल किया जाता था? तो टांड कर लिया जाता था बुनकरों से। नेक्स्ट प्रश्न है, नयार नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो नवालिका। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तलाऊ भूमि को कितने उप विभागों में बांटा गया है? तो 3 उप विभागों में बांटा गया है तलाऊ भूमि को। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा नहर का निर्माण काली नदी पर किस वर्ष हुआ? तो 1928 में हुआ शारदा नहर का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपी यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
तो तातवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में किस वृक्ष की लकड़ी से घरेलू उपयोग के लिए बर्तन बनाए जाते हैं? तो वृंश से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मकमल उत्तराखंड में कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो ब्रह्मकमल कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा 4800 से 6000 मीटर तक। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़ राजवंश किसकी रचना है? तो मौला राम जी की रचना है गढ़ राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न है, चमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के कौन कौन से जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो आपका आंसर सी, नैनीताल उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, विरही गंगा में वर्ष 1895 में 2 पहाड़ों के टूटने से किस कृत्रिम झील का निर्माण हुआ? तो गोहना ताल या गोहना झील, जो कि 62 वर्षों तक रही थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस तिथि को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा की थी? तो राज्य में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी 6 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट प्रश्न, थारू जनजाति के गोत्र या घराने को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ चुका है कि थारू जनजाति के गोत्र या घराने को कहा जाता है कुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताना है किस व्यक्ति को ब्रिटिश जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट को अब तक महावीर चक्र से कितनी बार सम्मानित किया गया था? बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसको अब तक कितनी बार महावीर चक्र प्राप्त हो चुका है? तो आपका आंसर होगा 11 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संपादन था वो किया था विक्टर मोहन जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल को घटते क्रम में दर्शाता है? तो आपका आंसर इसमें होगा वी। जो गंगोत्री है वो उत्तराखंड का सर्वाधिक जो है सब क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट प्रश्न है 137, कौन सा मंदिर सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपका आंसर होगा ये सभी। इनमें से जो जितने भी मंदिर है, रुद्रनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, ये सभी जो है मंदिर सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पाया जाने वाला कौन सा जानवर दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका आंसर होगा नीलगाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाद नामक संस्था का गठन किसने किया? धाद नामक संस्था का जो गठन है वो किया था सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका विद्यावती डोभाल की पहली रचना कौन सी है? तो अमृत की बूंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन फोर्ट उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है लंदन फोर्ट की किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कूट का मिलान कीजिए कि सामने वाला जो है इसके सही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, आपने बताना है क्रम। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़, सही है। नेक्स्ट है बाराहोती, उत्तरकाशी में है दर्रा। नेक्स्ट सुंदरडुंगा, सुंदरडुंगा है इसमें आपका जो सुंदरडुंगा होगा इसमें आंसर दिया हुआ है ए, जो कि सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में डाक विभाग का पहला एटीएम कब स्थापित हुआ था? तो 14 मई 2015 को उत्तराखंड में डाक विभाग का पहला एटीएम स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होगा भरसार, पौड़ी, गढ़वाल। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका आंसर है
देहरादून। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो भगनोल नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बगजी बुग्याल किस जनपद में है? तो बगजी बुग्याल है चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणासुर किला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बाणासुर किला जो कि चंपावत में स्थित है, इसका स्थानीय नाम है मारकोट का किला। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो उत्तराखंड वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है हल्द्वानी, नैनीताल जिले में स्थित है हल्द्वानी। नेक्स्ट प्रश्न, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो फूलों की घाटी है नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों का प्रणयन स्थल किस बुग्याल को माना जाता है? तो वेदों का प्रणयन स्थल जो है वो वेदनी बुग्याल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बांज वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो बांज जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। बांज वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है और इसका वानस्पतिक नाम पाइनस रॉक्सबदीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, धुनेर पौधे का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धुनेर जो है वो कैंसर के इलाज में उपयोग की जाती है क्योंकि इसमें टेक्सास पाया जाता है। धुनेर का वानस्पतिक नाम टेक्सास बकाटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया? तो 30 अप्रैल 1930 को नैनीताल में झंडा सत्याग्रह किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड में कोणधारी वन कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई तक कोणधारी वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, FRI देहरादून में कितने संग्रहालय हैं? तो 6 संग्रहालय हैं FRI देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यह नारा चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने किस वर्ष दिया था? तो ये जो नारा है चिपको आंदोलन ने 1977 में दिया था। अगला प्रश्न है, और चिपको आंदोलन की जो प्रणेता थी वो थी गोरा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, रवाई या तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1930 को हुआ था रवाई या तिलाड़ी कांड। और रवाई या तिलाड़ी मैदान जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है टिहरी में। इस कांड में दीवान चक्रधर जुयाल ने टिहरी की निहत्ती जनता पर गोलियां चला दी थी, जिसके कारण इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। और दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर और रिवॉल्वर मैन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है दीवान चक्रधर जुयाल को। ध्यान रखें, रिवॉल्वर मैन ऑफ उत्तराखंड दीवान चक्रधर जुयाल किसके दीवान थे? तो नरेंद्र शाह के। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1997 में रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके प्रणेता सुरेश भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास पुस्तक के लेखक जयसिंह रावत। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण केंद्र के रूप में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1935 में की गई थी मोतीचूर वन्यजीव विहार, जो कि हरिद्वार और देहरादून जिलों में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांज वृक्ष का वानस्पतिक नाम। तो बांज वृक्ष का वानस्पतिक नाम होगा आपका क्वेरक्स ल्यूकोट्राइकोफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला वाघ संरक्षित कब घोषित किया गया? नेक्स्ट प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो घोषित किया गया था तो वो है आपका आंसर 1 नवंबर 1973 को। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोशीमठ में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कंद पुराण के किस खंड में चंद्रवदनी को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? आपका आंसर होगा मानस खंड में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने निकाय हैं? तो उत्तराखंड में
कुल 92 निकाय हैं, जिनमें सबसे बड़ा निकाय कीर्तिनगर निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों में अन्य 3 से भिन्न है। तो अजय टमटा जी जो हैं इन तीनों से अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय प्रस्तावित विधानसभा भराड़ीसैंण से भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है। तो भराड़ीसैंण जो विधानसभा है उसको बताना है उसके सबसे पास कौन सा जिला या कौन सा नगर स्थित है। तो जिला पूछा है, आपने बताना है। इसमें जो आपका आंसर होगा भराड़ीसैंण के सबसे निकट जो है वो है अल्मोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल स्थित जामा मस्जिद के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की नेपाल देश के साथ कुल कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ध्यान से देखें इसको प्रश्न को, आंसर है 263 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राजस्व गांव हैं। तो ऑप्शन ए सही है, 16,826। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक सड़क विहीन गांव हैं। आपने बताना है कि सबसे अधिक सड़क विहीन गांव। तो सबसे पहले गांव किस में सबसे ज़्यादा, तो पौड़ी में। ध्यान रखें कि पौड़ी में है सर्वाधिक सड़क विहीन गांव। नेक्स्ट प्रश्न 174वां, ब्रिटिश काल का 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त वर्ष 1928 में कहाँ पर किया गया था। तो गढ़वाल मंडल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले कुल कितने दर्रे हैं। बताना है कि पिथौरागढ़ और तिब्बत को जो जोड़ने वाले दर्रों की संख्या है वो है 5। नेक्स्ट, किरजी भामो उत्सव उत्तराखंड में किस जिले में मनाया जाता है। तो पिथौरागढ़ में प्रत्येक 12 वर्षों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो 1815-16 ई गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, पातीराम। नेक्स्ट प्रश्न है, तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जिसकी ऊंचाई है 3680 मीटर। लास्ट प्रश्न है, कौन सी हिमालय चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में जो स्थित नहीं है वो है सिंगरी पर्वत, वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है।